गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 की पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चैप्टर 2 के पार्ट 1 पे। और चैप्टर नेम है हमारा, क्या नेम है चैप्टर का? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये चैप्टर नेम है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए, ये पुष्प बना हुआ है, तो हमें कुछ पुष्प के भाग के बारे में पढ़ना है और उसके कार्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कुछ पुष्प के भाग और उसके कार्य। चैप्टर नेम ऊपर लिखा हुआ है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। टॉपिक हमारा जो सबसे पहले है इसमें चैप्टर में, और टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक का नाम है पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। तो चलिए पुमंग को पढ़ लेंगे। पुमंग मतलब इसे पुंकेसर भी कहा जाता है। पुंकेसर, ठीक है, चाहे लिखिए चाहे पुंकेसर। ठीक है, तो देखिए पुमंग के बारे में पढ़ लेते हैं। पुमंग जो होता है, पुमंग पुष्प का महत्वपूर्ण नर भाग होता है। ठीक है, पुमंग जो होता है वो पुष्प का महत्वपूर्ण नर भाग होता है। ठीक है, तो नर भाग होता है ये पुमंग जो होता है। और इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और ये जो पुमंग होता है ये क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, इनके निम्नलिखित भाग होंगे जो वो पढ़ेंगे। चलिए पहला भाग है इसका, तो पहला भाग क्या है हमारा? परागकोश। कौन सा भाग है पहला? परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो चलिए परागकोश की परिभाषा पढ़ लेते हैं। 2 पालियों का बना होता है। ये जो परागकोश होता है ये 2 पालियों का बना होता है। प्रत्येक पाली में 2 परागधानियां होती हैं। ठीक है, 2 पाली होती हैं और 2 पालियों का ये बना होता है। प्रत्येक पाली में 2 परागधानियां होती हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 परागधानियां होती है। जब वो एक जो परागकोश होता है वो 2 पालियों में बना होता है, प्रत्येक पाली में 2 परागधानियां होती हैं। तो इस तरह जब टोटल उसमें परागधानियां हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? तो टोटल परागधानियां होंगी 4। ठीक है, परागधानियों में परागकण होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? परागकोश। ठीक है, लघु बीजाणु की अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो चलिए परागकोश हमने पढ़ लिया। अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि लघु बीजाणु क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को देख लेते हैं और इस फिगर को आप लोग अपनी जो कॉपी में है उसको बना लीजिए। देखिए इसमें जो ये पुष्प है, पुष्प, ठीक है, तो इधर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं जायांग, जिसको बोलते हैं मादा जननांग। इसको बोलते हैं पुमंग, जिसको बोलते हैं नर जननांग। ठीक है, ये पुष्प होता है। इधर देखिए इसे बोलते हैं, ये जो है बीच वाला भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा लिखा है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर। ठीक है, तो ये जो होता है भाग इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है, स्त्री केसर। और इधर वाले जो भाग होता है इसको बोलते हैं पुंकेसर। इधर वाले भाग को बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, अब देखिए ये जो सबसे ऊपर जो इस तरह से बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये हमारा वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये जो इसका बीच की जो डंडी की तरह दिख रहा है ये होती है वर्तिका। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्तिका। ठीक है, और जो ये देखिए ये बीच का जो ये भाग है इस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है, बीच का भाग ये है, ये होता है हमारा अंडाशय। ये क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, इधर अगर पुंकेसर की साइड की बात करते हैं तो पुंकेसर के 3 पार्ट हैं। देखिए पहला कौन सा है? परागकोश। ये जो है ये क्या है? परागकोश। देखिए इसका जो ये वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। और ये जो इसका ये भाग है, ये वाला भाग, उसको बोलते हैं दल। उसको क्या बोलते हैं? दल। ठीक है, और ये जो नीचे पार्ट है दिख रहा है, ये देखिए
इस तरह से ये नीचे इधर का पार्ट दिख रहा है, तो इसको जो ये वाला भाग होता है इसको बोलते हैं बाह्य दल। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और इसको बोलते हैं अंड। ये जो अंदर है इसको बोलते हैं अंड या अंड कोशिका। ठीक है, तो ये जो पुष्प की है ये अंडैर्धकाट का चिन्ह है। इसमें दोनों ही शामिल है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों का भाग शामिल है, और दोनों का चित्र जो है वो मिक्स करके आपको बना दिया गया है। तो आप इस चित्र को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमने पराग कोश पढ़ लिया है। पराग कोश का जो पार्ट है, पराग कोश के बाद जो पार्ट आता है वो आता है लघु बीजाणु जनन। तो हम पढ़ लेते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन को पढ़ लेते हैं। जरा देखिए, लघु बीजाणु जनन में धानी लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन में धानी लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रारंभ में तरुण पराग कोश। ठीक है, प्रारंभ में तरुण में क्या होता है? तरुण में नया। ठीक है, नया पराग कोश। ठीक है, यहाँ पे कोण लिख गया है, इसको सही कर लीजिए। नया जो होता है तरुण में नया, तो नया पराग कोश अंडाकार होता है जिसके चारों तरफ ये क्या होता है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में आप लिख सकते हो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की परत होती है जिसके अंदर विभेद्योतक कोशिकाएं होती है। ठीक है, विभेद्योतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ कोशिकाएं चारों कोनों पर स्थित होती हैं। इनकी जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? चारों कोनों पर स्थित होती हैं, जो आकार एवं आकृति में कुछ बड़ी हो जाती हैं। जो आकार और आकृति में क्या करती हैं? कुछ बड़ी हो जाती हैं, और इनका केंद्रक बड़ा तथा कोशिका द्रव्य घनी होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं को प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, आर्च स्पाइरल। ठीक है, आर्च स्पाइरल सेल्स कहते हैं इनको। ठीक है, इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपशु कोशिकाएं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे आर्च स्पाइरल सेल्स। ठीक है, चलिए, प्रपश कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। ठीक है, जो प्रपश कोशिकाएं हमारे पास होती हैं उसमें क्या होता है? परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा प्राथमिक सूक्ष्म लघु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, यहाँ पे ना बना लीजिए, जनन कोशिका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका 3 से 5 बार विभाजित होकर मध्य परत और टेपेटुम और का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेपेटुम का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखिए भाई, इसी का ही पार्ट है, उसको पढ़ लेते हैं। प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणु। ठीक है, सिटकारी वाला सा नहीं होगा, ये वाला सा होगा, इसको सही कर लीजिए। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, मात्र कोशिका का फॉर्मेशन होता है। जो प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका का फॉर्मेशन होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जिसे लघु बीजाणु या पराग कण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ना बना लीजिएगा, यहाँ पे विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु या पराग कण बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभ में पराग कण चतुष्फलकी अवस्था में होते हैं। प्रारंभ में पराग कण क्या होते हैं? चतुष्फलकी अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा सूक्ष्म लघु बीजाणु जनन के बारे में। अब हम कहते हैं पराग कण की संरचना को पढ़ लेते हैं। तो पराग कण की संरचना क्या होती है? पराग कण की संरचना को पढ़ेंगे। पराग कण हमारा क्या होता है? तो पराग कण को पढ़ लेते हैं।
पराग कण को इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं अब इसको। क्या होता है परागकण? परागकण आकार में गोलाकार या अंडाकार होता है या दोहरे आवरण से घिरा होता है। ठीक है, आपने चित्र में ऊपर देखा था परागकण का, जब ऊपर चित्र बना है वहां पे देखिए आप कि परागकण का क्या होता है। तो परागकण आकार में गोलाकार या अंडाकार होता है, यह दोहरे आवरण से घिरा होता है। इसके बाहरी आवरण को इक्साइन या बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल स्पेरोपोलेनिन से बना होता है, जबकि आंतरिक चोल इंटाइन सेलुलोज तवा पेक्टिन से बना होता है। ठीक है, तो जबकि जो उसका आंतरिक चोल, चोल मीन भाग होता है, ठीक है, आंतरिक जो उसका भाग होता है इंटाइन सेलुलोज तवा पेक्टिन से बना होता है। बाह्य आवरण कठोर एवं खुदरा होता है। बाह्य आवरण जो उसका होता है वो कैसा होता है, कठोर और खुदरा होता है, जबकि आंतरिक जो उसका आवरण होता है वो कोमल और लचीला होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वैक्यूल पाई जाती है। इसमें 2 से 3 छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। जनन छिद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, तो जर्म पोर से पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जनन छिद्र से ही जो होता है वो पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मीन क्या होता है, तो फॉर्मेशन मीन हिंदी मीन्स होता है, फॉर्मेशन मीन निर्माण। ठीक है, उसी को इंग्लिश लिखा गया है फॉर्मेशन। ठीक है, तो निर्माण होता है आप लिखिए या फॉर्मेशन लिखिए, जिससे कि ये मादा युग्म से मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखिए ये यहाँ पे हमारा जो चित्र है, यहाँ पे पूरा चित्र बना दिया गया है। ठीक है, ये पूरा भाग जो हमारा चित्र है वो है परागकण का, पूरा दिखाया गया है यहाँ पे किस तरह का ये चित्र है। तो देखिए ये होता है कैटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे ये जर्म पोर है हमारा, ये न्यूक्लियस है, अभी हमने उनको ऊपर पढ़ा है। इंटाइन है, मतलब आंतरिक भाग होता है इसका। ये जो है ये स्टाइन है, स्टाइन मीन इसका बाहरी भाग होती है। ये चित्र एक ही है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है जेनरेटिव सेल होता है। ये क्या होता है, कैटोप्लाज्म, वही चित्र है 4 भागों में आपको विभाजित करके दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ा सा ये जो है हमारा चित्र वो अलग है। ये क्या है, मेल सेल्स होते हैं इसमें, ये होते हैं पोलन ट्यूब होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो इस तरह से होता है, ये अंदर जो इसके होता है। तो ये आपको पूरा फिगर बना दिया गया है, आप इस फिगर को नोट कर लीजिए और बना लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, इसकी हिंदी मीन्स आपको ऊपर बता दिए गए हैं, तो आप इनके हिंदी मीन्स ऊपर से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं, अभी हम तक हम पढ़ रहे थे पुमंग के भाग। ठीक है, किसके भाग पढ़ रहे थे, पुमंग के। अब हम पढ़ते हैं जायांग क्या होता है, तो जायांग को भी पढ़ लेते हैं। तो जो जायांग को होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं गायनोशियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, गायनोशियम। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अब इसको। जायांग क्या होता है, मादा जननांग होती है, इसकी इकाई को स्त्री केशर कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है स्टिग्मा, ठीक है, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवेरी। ठीक है, ये आपको ऊपर देखिए बताए गए थे, ये भाग देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऊपर आपको बताए गए थे चित्र में। तो चित्र अगर ना भी इसमें बताया जाए तो आप ऊपर वाले चित्र से ही समझ सकते हो। ठीक है, ऊपर जो चित्र बना है वो आपके सारे उसमें काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये चित्र बताया गया था, इसको बोलते हैं, देखिए वहीं पे इंग्लिश दी गई है। तो स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। स्टाइल को क्या बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है, ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश में दी गई है। आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं पता है, तो आप यहाँ से उसका हिंदी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कहाँ पर थे हम, जायांग। ठीक है, तो देखिए स्टिग्मा मीन आपको पता है, ऊपर बता दिया गया अभी क्या होता है। ठीक है, स्टाइल मीन क्या होता है, ओवरी मीन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब ऊपर लिखा है। अब देखिए उसी के आप यहाँ पे उसकी हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टाइल को क्या बोलते हैं, तो स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका।
वर्तिका, यही तो बोलते हैं, ठीक है। और ओवरी को क्या बोलते हैं, तो ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। ये तो आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिग्मा की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, जिसे क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हिंदी में आप लिखना चाहो हिंदी में लिख लीजिएगा, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का भाग होता है, आपको चित्र में दिखाया भी गया है, जिसके नीचे नलिका रूपी वर्तिका पाई जाती है। नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी या अंडाशय कहलाता है। ओवरी के अंदर ओवल बीजांड होता है, ठीक है। ओवल को, बीजांड को ओवल बोलते हैं, ठीक है। तो जो अंडाशय के अंदर होता है वो क्या होता है, बीज होता है, बीजांड होता है, ठीक है। तो ये था, हमने बात की इसके बारे में, जायंग के बारे में। चलिए अब इसी के पार्ट भी देख ले। तो ये देखिए, इसका चित्र भी बना के दिखाया गया है, ठीक है। बीजांड का है ये चित्र, ठीक है। ये हमारा जो भाग है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा भाग है, आगे पढ़ते हैं। अब हम बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। तो बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजांड क्या होता है, बीजांड बीजांड वृंत की सहायता से अंडाशय जुड़ा होता है। अभी अभी आपने ऊपर चित्र देखा, यहाँ पे देखा, ठीक है, यही चित्र है। यहाँ पे ये चित्र जो है वो इसका भी है, ठीक है, अंडाशय का भी है, और यही इसका चित्र किसका, बीजांड का, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये भ्रूणकोश, ये अध्यायवार, ये निभाग है, ये नाभिक है हमारा, ये बीजांड वृंत है, ये बीजांड द्वार है, ठीक है, ये बीजांड काय है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बीजांड को पढ़ लेते हैं। बीजांड क्या होता है, बीजांड वृंत की सहायता से अंडाशय जुड़ा होता है। वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है उसे बीजांड नाभि कहते हैं। बीजांड के ऊपर प्रायः दोहरा आवरण होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अध्यावरण, ठीक है। तो अध्यावरण क्या होता है, अध्यावरण पूरी इस तरह, ये इंग्लिश लिखी, इंग्लिश लिखना चाहो तो इंग्लिश लिख लो, और हिंदी लिखना चाहो हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यावरण, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट, ठीक है, इंटेगुमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम हिंदी में बोल रहे हैं अध्यावरण पूरी जगह नहीं होता, जहाँ पर अध्यावरण नहीं होता उस स्थान को बीजांड द्वारा क्या कर लिया जाता है, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे द्वारा लिख दिया है, गलत लिख गया है, यहाँ इसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, कहते हैं। बीजांड क्या होता है, किस सेल से बना होता है, तो बीजांड जो हमारा होता है वो बना होता है पार्नेशाइमा सेल से बना होता है, जिसे न्यूक्लियस बीजांड काय कहते हैं। वह स्थान जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं। बीजांड के मध्य भाग में जो होता है, मध्य में भ्रूणकोश होता है, जिसमें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, ठीक है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जो होती हैं, ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, वो द्वितीयक केंद्र, ठीक है, सहायक कोशिका होती, ठीक है। जो ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जो होती हैं, इन्हें बोलते हैं नेशनल सेल्स सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, द्वितीयक केंद्र। तो इसे ही बोलते हैं शाइनरगिंड सेल्स, ठीक है, सहायक कोशिका, ठीक है, एक्स सेल्स होता है, ठीक है। ये जो होता है वो क्या होता है, सहायक द्वितीयक केंद्र, सहायक कोशिका या एग सेल्स होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग हिंदी नोट करिए, इंग्लिश हमने लिख दी है, लेकिन इंग्लिश आप लोग ना नोट करिएगा, हिंदी नोट कर लीजिए। अगर आप जिसका मन हो वो इंग्लिश भी नोट कर सकता है। आगे देखिए बीजांड के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो बीजांड के जो प्रकार होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। आपने अभी ऊपर चित्र पढ़ा था, वो हमने कहा था अंडाशय का भी होता है और बीजांड का भी होता है, ये बीजांड का है। तो इसी का जो बीजांड का अगर हम बात करेंगे तो ये जो भाग होता है, ये पूरा जो भाग होता है वो किसका होता है, बीजांड का होता है। तो बीजांड के भाग के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहले को बोलते हैं आर्थोट्रोपस, ठीक है। आर्थोट्रोपस इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, इसमें माइक्रोफोन, चाल्जा तथा फ्यूनिसाइल एक सीधे में होता है, जैसे पोलीगेनम रूम कैच, ठीक है। आगे दूसरा क्या होता है, तो दूसरा माना हमारा होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार का ओवल उल्टा होता है, इसमें चाल्जा एवं माइक्रोपाइल एक सीध में होते हैं।
फ्यूनिकल तथा माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, जैसे चना, मटर, सेम और ईटीसी का मतलब होता है इट्स टेट्रा, ठीक है, आदि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा भाग इसका क्या है, हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस किसे कहते हैं? हेमीट्रोपस इस प्रकार के जो ओवल में माइक्रोपाइल तथा चाल्जा एक्सीद में होते हैं और फ्यूनिशिल उसे समकोण पर स्थित होता है। जैसे क्या होता है, तो जैसे होता है रेनेकुलस। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पार्ट इसी का क्या होता है, चौथा पार्ट इसी का होता है कंपाइलोट्रोपस। ठीक है, यह क्या होता है, तो यह हेमीट्रोपस के समान ही होता है, परंतु यहाँ पे पास सही कर लीजिएगा, परंतु माइक्रोपाइल फ्यूनिशियल की तरफ मुड़ जाता है। भूड़ लिखी है यहाँ पे, ये मुड़ होता है, मुड़ हो जाता है, जिससे माइक्रोपाइल चाल्जा तथा फ्यूनिशियल एक सिद्ध में नहीं होती है, जैसे क्रेसीफेरी, ल्यूगमिनेसी। ठीक है, आगे चलिए। 5 नंबर इसका क्या होता है, 5 नंबर होता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होता है, ये बिल्कुल कंपनी का ट्रोपस के समान होता है, परंतु इसका एम्ब्रोस एक घोड़े के नाल के समान होता है, जैसे लेमना और पापी। ठीक, चलिए 6 नंबर चीज़ पढ़ लेते हैं। जो 6 नंबर पार्ट है, 6 नंबर पार्ट होता है सार्सिनोट्रोपस। तो यह जो होता है आर्थोरोपस के समान ही होता है, परंतु, ठीक है, यहाँ ना बना लीजिएगा, परंतु इसका फ्यूनिशियल ओवल को चारों तरफ से घेरे रहता है। जैसे ये कौन सा होता है, तो जैसे ये नागफनी का पौधा होता है, इस तरह में जो सार्सिनोट्रोपस होता है वो नागफनी के पौधे के उसमें पाया जाता है। ठीक है,